Good afternoon, students. Again, today we'll be continuing with the second unit of uh, subject professional ethics, of topic professional ethics, which was the subject was professional trends and adjustment. तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे वही definitions, some of the definitions एक दो लेफ्ट किया है, अभी उसको हम पूरा करेंगे. And we are dealing with the professional ethics, which was the second unit of professional trends and adjustment of JNM third year. और आगे हम आज प्रोफेशनल एथिक्स का आगे का जो डेफिनेशंस है वो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोफेशनल एथिक्स इन नर्सिंग. एंड टुडे आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स किसको कहते हैं? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इसको कहते हैं जहाँ पे हम सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या तो सेट ऑफ एथिक्स या सेट ऑफ बिहेवियर्स के मुताबिक हम एक प्रोफेशन के अंदर में जो प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी गाइडलाइंस को या उसी प्रिंसिपल्स को हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं. तो हम डिफाइन करेंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को. तो दे आर दी सेट ऑफ रूल्स या प्रैक्टिसेस. सो दे आर दी सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या तो सेट ऑफ एथिक्स या set of behaviors that every member of a professional group must adhere to. तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का अगर हम मीनिंग उसका निकालेंगे तो ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से बना हुआ होती है, या तो सेट ऑफ एथिक्स उसमें भी इंक्लूड होती है, एंड साथ साथ में सेट ऑफ बिहेवियर्स जो होती है उससे बना हुआ थिंग्स होती है जहाँ पे हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कहलाती है. तो हम सेट ऑफ प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो जो भी प्रैक्टिसेस एक प्रोफेशन के अंदर अपनाई जाती है, जस्ट लाइक जो भी वर्क पैटर्न या तो जो भी कंडक्ट जो इस मेंबर या तो इस एम्प्लॉई ऑफ ए प्रोफेशनल ग्रुप जो प्रैक्टिस करती है तो हम उसको प्रोफेशनल प्रैक्टिस करती है. तो हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात करेंगे तो क्या है प्रोफेशनल प्रैक्टिस? तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस आर रिफर्स टू दी वर्क पे रिफर करती है या तो उसका कंडक्ट पे हम मेजर करती है ऑफ ईच मेंबर ऑफ ए प्रोफेशनल ग्रुप या तो प्रोफेशन. एक प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स रहते हैं उसका वर्क को या तो उसका कंडक्ट को देखने के बाद उसका मेजरमेंट की जाती है, उसका परफॉर्मेंस को मेज़र की जाती है, उसका व्यवहार को मेज़र की जाती है, नापी जाती है. हम उसको प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं जो इसमें हमको इंक्लूड करना चाहिए. तो ये है प्रोफेशनल प्रैक्टिस. और प्रोफेशनल एथिक्स तो ऑलरेडी हम पहले से भी डिस्कस करके आ रही है. प्रोफेशनल एथिक्स क्या होती है? जहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे या मॉरल कंडक्ट पे डिपेंड करके जो एक प्रोफेशन के अंदर जो हर एक मेंबर को अपनाना, हर एक मेंबर को उसी रूल्स को या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए. हमको प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से हमने इसको डिफाइन किया. देन साथ पे हमने प्रोफेशनल एथिक्स इन नर्सिंग भी कल डिफाइन की थी कि प्रोफेशनल एथिक्स इन नर्सिंग में भी क्या होता है. तो ये सब अगर प्रैक्टिस होते हैं. बिहेवियर्स, रही बिहेवियर्स की बात करेंगे तो जो भी लोग मेंबर्स उसके प्रोफेशनल के अंदर, एक प्रोफेशन के अंदर जो काम कर रहा है, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशन हो या मेडिकल का प्रोफेशन हो या तो अदर प्रोफेशंस ले लो, उसके अंदर जो काम करने वाला लोग जो होती है उसका बिहेवियर जो होती है, उसका कंडक्ट जो होती है या उसका मैनर्स जो होती है उसको कैसे मतलब और अच्छा बना सके प्रोफेशनल वर्क प्लेस में, जहाँ पे एनवायरनमेंट जहाँ पे वो काम करती है उसमें उसका बिहेवियर को कैसे रहना चाहिए, लोग के साथ कैसे डील करना चाहिए, उसका तौर तरीके क्या होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें कुल मिला के एक सेट बनाई जाती है जहाँ पे प्रैक्टिसेस का सेट हो या एथिक्स हो या तो उसका बिहेवियर्स होता है. दो एवरी मेंबर ऑफ ए प्रोफेशनल ग्रुप मस्ट अडेयर टू. तो इसके अंदर जो भी मेंबर रहती है वो उसको अडेयर करना चाहिए, मतलब उसको स्टिक करना चाहिए, उसको रूल्स को स्टिकली
स्टिक करना चाहिए, हम उस पर स्टिक करना चाहिए, मतलब हम उसको फॉलो करना चाहिए। एक आसान लैंग्वेज में बात करेंगे तो जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जो भी बनती जाएगी या बनाती है उसी प्रोफेशन के अंदर या उसी कंपनी के अंदर या उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी चीज़ को स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना चाहिए, स्टिक रहना चाहिए, उसी नियमों को हमको तोड़ना नहीं चाहिए। और तोड़ देंगे या हम उसके उल्लंघन करेंगे उसी नियमों को लेके तो पेनाल्टी मिल जाती है, उसके हिसाब से हमको पनिशमेंट मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें, तो ये होता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का मीनिंग। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती है या तो सेट ऑफ एथिक्स होती है जो फॉलो करनी चाहिए। एंड द प्रोफेशनल बिहेवियर्स का जो बिहेवियर होना चाहिए वो अच्छा टाइप का होना चाहिए, ऐसा व्यवहारिक शो करना चाहिए लोग के बीच में इंटरेक्शन करते हुए या हायर सीनियर लोग से या अपने जूनियर लोग से, जो भी काम या अपने कोवर्कर से जो भी बिहेवियर होता है वो अच्छा व्यवहारिक फॉर्म पे होना चाहिए। और ये सब कुछ मिला के एक मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन को अडेयर करना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो ये सब हम सब मिला के हम उसको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का डिफाइन करते हैं या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का मीनिंग होता है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स क्या होता है? तो नर्सिंग एथिक्स जो होती है, हमने एथिक्स तो अभी जान लिया, तो उसके बाद हम आता है नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स क्या है? जो एथिक्स एक नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर फॉलो करना चाहिए उसको हम नर्सिंग एथिक्स कहला सकते हैं, ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो नर्सिंग एथिक्स क्या होता है? एक नर्सिंग एथिक्स है, ये जो है सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स होता है। सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स that govern the conduct of a professional nurse. That govern the conduct of a professional nurse. एक प्रोफेशनल नर्स का कंडक्ट को जानने के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाई गई है, जो सिस्टम बनाई गई है, जो सिद्धांत बनाई गई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स जो अपने नर्सिंग प्रोफेशन को मेजर करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस को, उसके व्यवहारिक पैटर्न को, या तो उसका तौर तरीका होता है या तो उसका मॉरल प्रिंसिपल्स को, ये सब चीज़ें जो सिस्टम बनाई गई है, जो प्रिंसिपल्स बनाई गई है एक नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना ड्यूटी को निभा सके, अच्छे से वो पेशेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन रखे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप वो अच्छा से बनाए रखे, तो हम वो चीज़ को हम नर्सिंग एथिक्स कहते हैं। जो भी प्रिंसिपल्स मेंटेन करती है, सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स जो मेंटेन करती है इन अ प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग बाय द नर्सिंग प्रोफेशनल, तो हम उसको एथिक्स इन नर्सिंग या तो नर्सिंग एथिक्स उसको कहते हैं। एंड अनदर डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो नर्सिंग एथिक्स जो है, नर्सिंग एथिक्स क्या है? नर्सिंग एथिक्स अगर हम दूसरा डेफिनेशन अगर बात करेंगे, ये जो होती है ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होती है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है प्रैक्टिस बाय नर्स प्रैक्टिशनर। जो हमारा नर्स प्रैक्टिशनर होती है, जो अपना ड्यूटी करते हैं क्लिनिकल एरिया पे, जो नर्स प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने प्रक्रियाओं को लेके, अपने प्रोसेस को लेके, अपने ड्यूटीज़ को लेके, अपना नर्सिंग एक्टिविटीज़ को लेके, जहाँ वो पेशेंट के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करने वाला एक्टिविटीज़ है, तो वो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके वो अपना केयर देने के लिए कोशिश करता है। रिलेटेड टू, साथ उसका जो रिलेटेड क्या है, रिलेटेड टू द अप्रूव मॉरल बिहेवियर, साथ साथ उसका मॉरल प्रिंसिपल्स भी मेंटेन करना चाहिए इन प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज, इन प्रोवाइडिंग या तो रेंडरिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। चाहे हम हेल्थ केयर सर्विसेज किसी भी तरीके पे हम देने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो कम्युनिटी सेक्शंस पे हो, तो इसमें हम नर्सिंग एथिक्स को फॉलो करते हैं। नर्सिंग एथिक्स दो भाग में हमने डिफाइन किया है, या तो ये एक सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स होती है जो प्रिंसिपल्स बनाई जाती है ताकि हम नर्सिंग कंडक्ट को जान सके और उसको फॉलो करा सके, अच्छे से बिहेवियर रह सके, ऐसे बिहेवियर के साथ वो अपना काम करे। एंड नेक्स्ट होता है प्रोफेशनल कंडक्ट स्टैंडर्ड जो है, जो मैंने डिफाइन किए थे उसको यूज़ करके, साथ में उसका कंडक्ट भी रहना चाहिए, साथ में उसका अप्रूव मॉरल बिहेवियर भी होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपना नर्सिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, पेशेंट को अच्छे से केयर दे सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये सब
ये सब कुल मिला के ये नर्सिंग एथिक्स का डेफिनेशन होता है, वो डिफरेंट फॉर्म में आता है, तो उसका मीनिंग ऐसे ही हम मतलब कहला सकते हैं।